राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी माया देवी था। उनके परिवार वालों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्यवश माया देवी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गया। माया देवी की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण माया देवी की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहते हैं कुछ विद्वानों ने ये पूर्व सूचना दी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा या फिर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। विद्वानों की बात सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। दुनिया के दुखों से बचाने और संत बनने से रोकने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चौखट कभी पार ही नहीं करने दी, और इस बात का ख्याल रखा कि वो कभी बाहरी दुनिया और उनकी पीड़ाओं के समक्ष न जा सके। उन्होंने सिद्धार्थ को वो हर एक शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने के योग्य बना सके, परंतु वो भी महल के 4 दीवारों के अंदर। जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र के हुए, तब राजा ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधा उपलब्ध करके दी थी, जिससे उन्हें कोई कमी महसूस न हो सके। परंतु चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, कोई कितनी देर तक महल के 4 दीवारों में बंद रह सकता है। इसलिए एक दिन सिद्धार्थ ने यह तय किया कि वो आज महल के बाहर जाएंगे और अपने खुशहाल राज्य का विहार करेंगे, और तय किए गए अनुसार वो विहार करने के लिए निकल गए। 29 सालों में उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा था। यही वो दिन था जिसकी चिंता में राजा हमेशा रहते थे। विहार करते हुए उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया। उन्होंने सारथी से पूछा, उस इंसान की प्रकृति ऐसी क्यों है? सारथी ने कहा, सभी लोग अपने जीवन में बूढ़े होते हैं। तब सिद्धार्थ को पहली बार यह पता चला कि इंसान बूढ़ा भी होता है। कुछ देर बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने फिर से सारथी को उसके बारे में पूछा। तब उसने बताया कि इंसान को जीवन में बीमारियां होती रहती है। सिद्धार्थ इस बात से भी अनजान थे। आगे उन्हें एक शव यात्रा दिखी। सिद्धार्थ ने फिर से सारथी को इस बारे में पूछा। सारथी ने उन्हें बताया कि जो भी इस दुनिया में आता है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिए। उन्होंने फिर से सारथी को सन्यासी के बारे में पूछा। तब सारथी ने उनसे कहा कि ये एक सन्यासी है। जब कोई इंसान अपने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग देता है, तब वो सन्यासी बन जाता है। और फिर वही बात हुई जिसका राजा को डर था। सिद्धार्थ जीवन के दुखों से परिचित हो चुके थे। विहार के दौरान देखी हुई बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ये सोचने लगे कि जब इंसान को इस दुनिया में आकर दुख ही सहना है, तो इस वैभव का क्या अर्थ है? उन्होंने अपने इस वैभवशाली जीवन को छोड़ जीवन के शाश्वत सत्य का मार्ग ढूंढने का निर्णय लिया, और वो अपना सभी सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़ जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए निकल गए। उन्होंने कई तपस्वियों का मार्गदर्शन लिया। तपस्वियों ने जो जो कहा, सिद्धार्थ ने वो सब किया, परंतु वो जो जानना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने दिन रात कड़ी तपस्या की, जिसका फल उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला, जब उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। संसार के ज्ञान का बोध होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और
जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोध मिला वो बोधि वृक्ष कहलाया गया। बोधि वृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक उन्होंने धर्म के स्वरूप का चिंतन किया और फिर बुद्ध धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया और 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग तथा अहिंसा का प्रचार किया।